अब तक आपने देखा। प्रज्ञा ने क्या कर दिया? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके योग करने से परिवार वालों पे क्या बीतेगी। अपना घर तो अपना घर ही होता है। एक बार अपने घर की दहलीज पार कर दो, फिर सुकून और आराम। बस यहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है, बाकी ये बात तो प्रज्ञा जी भी समझती है। सब ठीक। वरदान जी संग अपना यूं शादीशुदा जीवन खत्म करना चाहे हो। इससे चुपचाप ले, काम तमाम कर और ऐश कर। लेकिन मैं प्रज्ञा जी के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बस तू मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, ताकि तू अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। अब आगे। कमला माँ जी, कुएं से पानी निकाल दिया और गाय का दूध भी निकाल दिया। अब आप कहो तो मैं बकरी का दूध निकाल दूं? ये भाई कितना शानदार कमरा से। ये बात तो पक्की से, यहाँ बहुत माल रखा होएगा। मैं भी ना अपनी औकात ना भूलू सू। इतने अमीर घर में भी तो चिंदी चोरी करके खुश हो रही सू मैं। अलमारी गहनों से भरी होगी और मैं यहाँ छोटी छोटी चीजें देख के खुश हो रही सू। गहने किधर रखे से? किधर गए गहने? कितना सुंदर से। छोरी, यूं क्या कर रही है तू? तेरे भले हो जा सत्यानाश, तू मेरी अलमारी में चोरी कर रही है। तेरी हिम्मत कैसा हुई मेरी अलमारी में हाथ लगाने की? हाय हाय मेरा सोना, ये भगवान किसी चोर नहीं छोरी जनी है राम सिंह ने। यो तो मेरे दिन अच्छे थे, मैंने तो यह घनी बड़ी चोरनी लाग रही है। यो देख ले मालती, यो तो भगवान का शुक्र है हम टाइम पे आ गए, ना तो लेने के देने पड़ जाते। मालती तू अपनी आंखों से देख ले इसकी करतूत अपने सामने। अम्बे ये बच गया मेरा सोना। भागो, अव्वल दर्जे की उल्लू से तू। माल देखा नहीं कि दिन दिहाड़े टूट पड़ी। अब जब बेवकूफी की से तो भुगत उसकी सजा। शांत हो जाओ भाभी, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा होने की जरूरत ना है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये छोरी ऐसी बिल्कुल ना है। और आप याद करो, आप भी ने तो इसको कहा था ना आपके कमरे में आने के लिए, इसीलिए वो आई है। बुलाया था मैंने, पर मैंने नूह को ना कहा था। तू मेरी चोरी करके चाहिए यहाँ था। माँ जी आप गलत समझ रहे हो।
मैंने चोरी ना की है। सच में भाभी आप भूल रहे हो। मैंने आपको बताया था ना, राम सिंह जी भाई साहब ने हमारे को क्या बोला था कि उनकी चोरी का व्यवहार सही ना है। उसको जरा भी समझना है कि किसी के घर में आके उसकी चीजों से छेड़छाड़ी ना करनी चाहिए। मैंने बताया था ना आपको, यही सिखाने के लिए तो उन्होंने इसको यहाँ भेजा है हमारे घर में। और देखो भाभी, इसके पिताजी ने वैसे इसको इतना सोना देके भेजा है, इसको क्या जरूरत है चोरी करने की। वो तो बस आपके गहने देख रही होगी भाभी, मैं इसको समझा दूंगी, अगली बार आपकी अलमारी से छेड़छाड़ ना करेगी। अरे वाह भागो, तेरे तो भागे खुल गया। यहाँ सिर्फ अमीर ही ना, सत्यवादी हरीशचंद्र जैसे लोग भी हैं। इन्होंने तो अपना काम कर दिया। कि तू भी कुछ ऐसा कमाल कर दे कि तू बिल्कुल भोली भाली गुड़िया लगे। माँ जी, मैंने माफ कर दो ना छरी ना, कोई बात ना। आपने तो जो मैंने काम दिया था वो खत्म करके मैं आपके कमरे में आई थी आपको बताने के लिए, और आप वहाँ थे नहीं, तो मैं आपका कमरा देखने लगी। इतने में आप आ गए और आप समझो मैं चोर हूँ। अरे ना कितनी सुनता। देखा भाभी, कितनी सीधी है छोरी। आपने जरा सा डांट दिया, कैसे रोने लग गई, कितनी उदास हो गई वो। और आप मानो हमारी बात, वो चोरनी ना है। आपको गलत लग रहा है। लीजिए बाबूजी चाय। हाँ तो भाई कोमल, तू कोई बात करना चाह रही थी वरदान और प्रज्ञा को लेके। बाबूजी, ताऊजी, दरअसल बात यो है ना कि उनके बीच मन ने थोड़ा तनाव लग रहा था, तो मैंने वरदान से बात की। उसने साफ साफ तो कुछ नहीं बताया, पर उसकी बात तो से मैं समझी कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय ही नहीं मिलता। वरदान दिन भर काम में लगा रहता है और प्रज्ञा घर के कामों में व्यस्त रहती है, तो दोनों साथ रह के भी साथ ना है। तो अगर वो साथ रह के भी साथ ना से, तो उन दोनों को इस घर से जाना होगा। जाना होगा? अच्छा, ये भी समझिए आप कह रहे हो कि उन दोनों ने अपनी घर गृहस्थी अलग से बसानी चाहिए, है ना? यो तो अच्छा होगा, पर अगर बकरियावाल वापस चले जाएंगे तो फिर वरदान का काम छूट जाएगा। हमने बकरियावाल के लिए कब कहा? तो कोमल, वो पुराना लकड़ी का पुल है ना, वहां पर हमारा ना एक मकान है। क्यों ना हम उसकी अच्छे से मरम्मत करा के वो मकान इन दोनों को दे दें? क्यों भाई, अगर ऐसा सोच लिया रघु, तो उसकी मरम्मत का काम शुरू करवा देना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके वो अपने उस नए घर में जाके बस जाएं। और हाँ, थोड़े दिनों में बसंत पंचमी आने वाली है भाई, दिन बहुत अच्छा है, तो घर की मरम्मत करा के तोहफे में ये घर हम उन दोनों को दे देंगे। हाँ, रघु बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही करेंगे। बहुत सही सोचा है आपने। तो मैं इतनी बड़ी परेशानी लेकर आई थी और आप दोनों ने तो चुटकी में ही उसे सुलझा दिया। यूं ना? अगर ऐसा हो गया तो प्रज्ञा जट्टा जी से दूर हो जाएगी और धीरे धीरे प्रज्ञा और वरदान के बीच सब ठीक हो जाएगा। जे ढंग का काम दिया से कमला माँ जी ने मने, फल काटती जाऊंगी और साथ साथ पेट पूजा भी होती जाएगी हमारी। पर पाए, मने माँ जी ने फल काटने के लिए कहा से, ताकि मैं काटना पीटना सीख सकूं। इब क्या सीखोगी आप? फल तो मैं पहले ही काट चुकी हूँ। खैर, इब तने काटना ही पीटना से, तो यो लो, आप ना यो प्याज काट लो। इब तो यो प्याज ही बचा से।
ला ये ला दे। ठीक से। ठीक है, यो ही सही। बेटा भागो, यो घर तो बड़ा मालदार से है, पर यहाँ आने का तुझे अभी तक एक भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा ये लोग गधा मजदूरी करा रहे, वो अलग। तितली, 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 तितली। माँ जी आप कब से थारे को बुला रही हूँ, थारा ध्यान किधर है? ओहो, हमारे दिमाग से फिसल जावे कि मैं ही तो तितली हूँ इन सब के लिए। सुन, कमला भाभी ने थारे से जो भी कहा ना, उसको दिल पे मत लगाना। हाँ, अब आगे से वो कुछ ना बोलेंगी थारे को। मैं आती हूँ। हेलो, राम राम भाई साहब। राम राम मालती। मालती जी माफ करिएगा, मन्ने बेवक्त आपको फोन कर रहा सो। बात तो यो से कि मैं कब से फोन लगा रहा तितली को, वो फोन ही ना उठा रही। सब ठीक तो से ना? कहीं कुछ उल्टा सीधा तो ना कर बैठी वो? घर से भाग भाग तो ना गई ना? आज तितली के संग जो भी हुआ, वो भाई साहब ने किसी भी कीमत पे ना पता चलना चाहिए। ना ना भाई साहब, अब वो तितली कहाँ जाएगी भाग के? वो तो यही है और घने मजे में है, बहुत खुश है वो यहाँ पे। अभी तो बड़ों के साथ गई है दाम देखने। अब वो फोन घर पे छोड़ गई होगी, इसलिए आपका फोन ना उठा रही है। जब आएगी तो मैं उसको बोल दूंगी, आपको फोन कर लेगी, आप चिंता ना करो। और वो हमारे घर में है भाई साहब, चिंता की क्या बात है? हाँ जी वो तो मैं निश्चिंत ही हूँ, बस उसकी आदतें सोच के कभी कभी घबराहट सी हो गए। तितली ना अक्सर छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जावे से। आपसे विनती कर रहा हूँ कि अगर कभी उससे कोई गलती हो जावे तो अपनी छोरी समझ के माफ कर दो मालती जी। हाँ हाँ भाई साहब, वो तो हमारी छोरी जैसी है और मैं उसकी माँ जैसी हूँ। और माँ और बेटी में कहीं यो माफी माफी हुए क्या? और फिर कोई गलती हो भी गई तो भूल जाते हैं उसको। हाँ, आप चिंता ना करो, हमारे पास है, हमारे घर में है, बिल्कुल अच्छे से रहेगी वो। अब मैं फोन रखूं? ठीक है भाई साहब, राम राम। भाई साहब को बोल तो दिया मैंने, अरे करूं तो क्या करूं? बड़ों से बात करती हूँ। क्या हुआ माँ जी? मैं छत पे थी। बड़ो, मैंने ना थारे से तितली के बारे में कुछ बात करनी है, इसीलिए थारे को बुलाया है। वो कमला भाभी ने तितली पर उनके गहने चोरी का इल्जाम लगा दिया है। ताई जी इसे इल्जाम क्यों लगाएगी? अब क्या बताऊं बड़ो थारे को। हुआ ऐसा कि कमला भाभी ने उसको अपने कमरे में बुलाया। वो बेचारी जब कमरे में आई तो वो खुद थी ना इस कमरे में, तो ऐसे ही वो कमरे में चीजें देखने लग गई। चीजें देखते देखते उसने अलमारी खोल ली। अलमारी खोल के वो उनके गहने हाथ में आ गए और फिर वो फेंड के देखने लग गई। कमला भाभी को लगा कि वो उनके गहने चुरा रही है। लेकिन उसने किसी और की अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी? क्या बड़ो, तू भी कमला भाभी वाली जुबान बोल रही है?
अब देख, जब तितली यहाँ आई थी तो मैंने सबको बता दिया था कि उसका स्वभाव कैसा है। वो बेचारी बिना माँ के पली है, उसको दुनियादारी की समझ ही ना है कि भरे पूरे परिवार में कैसे रहते हैं, किसी की चीजों को हाथ लगाते हैं ना लगाते हैं, कोई किस बात पे कैसे बुरा मान जाएगा, उसको समझ ही ना आता है अभी। और इसीलिए तो राम सिंह जी भाई साहब ने उसको यहाँ भेजा है। लेकिन माँ जी, लेकिन छोड़ पड़ो। तू यो देख इस बात की उसको कितनी गहरी ठेस लगी है, वो रसोई घर में जाके रो रही है। ठीक है माँ जी, हो जाएगा। क्या हो जाएगा बड़ो? वही जो आप चाहती हो। आप चाहती हो कि मैं जाके तितली ने मनाऊं ना? देख बड़ो, वो हमारे घर में पहली बार आई है, उसका यहाँ मन लग रहा है ना लग रहा है हमें पता ही ना है। अभी किसी से घुली मिली भी ना है वो। थारे को और मारे को छोड़ के किसी से बात ना करती है वो। अब अगर राम सिंह जी भाई साहब को ये पता चलेगा कि हमने उनकी छोरी को अपनाया ही ना, परायों जैसा रखा, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अभी मैं रसोई घर में गई थी तो वहां चुपचाप बैठी रो रही है, और राम सिंह जी भाई साहब ने मारे को फोन किया कि वो फोन भी ना उठा रही है उनका। अब तू सोच, अगर वो फोन उठा लेती और सारा किस्सा उनको बता देती तो वो क्या सोचते हमारे बारे में। आते अपनी छोरी को ले जाते। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप परेशान ना हो। मेरे पास एक उपाय से आप देखना कि तितली घर में सबके साथ किसे घुल मिल जाएगी और हंसी मजाक भी करेगी। मैं एक ऐसा खेल खेलूंगी माँ जी पूरे परिवार के संग, जिसमें सबने बहुत मजा आएगा और घनी खुशी भी मिलेगी। अच्छा, तो यो माजरा से, और मैं बावली फालतू में ही डरी मरी जा रही थी। चल भागो, अब इस बड़ों को भी दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का कमाल। अरे बड़ो, बता तो सही कि तू क्या करना चाह रही है। माँ जी, आपने सब कुछ बता दूंगी, पर फिलहाल आप सब ने बुला के यहाँ लाओ। अच्छा भाई, मान लेती हूँ थारी बात, तू सबको बुला के कुछ कर रही है तो अच्छा ही कर रही होगी। बरपाई, आजा। हे भोलेनाथ, मन ने आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो करने जा रही हूँ उससे तितली का मन हल्का हो जाए और वो हमारे परिवार के साथ घुल मिल जाए, और साथ ही साथ वरदान और प्रज्ञा को भी एक मौका मिलेगा ताकि वो अपनी भावनाएं एक दूसरे को समझा सके। शायद इससे प्रज्ञा और वरदान एक दूसरे के करीब आ जाए और जट्टा जी प्रज्ञा से दूर हो जाए। सबने तो माँ जी बुला लेंगी, मैं लक्की जी ने बुलाती हूँ। बड़ो, तू तो बोल रही थी कि तितली बच्चों की तरह रूठ गई, बल्कि मन नहीं लग रहा से कि तू बच्चों की तरह बर्ताव कर रही से। मतलब? अच्छा, मतलब यो कि बात मनवाने के लिए अब बच्चों की तरह गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दे। आप मेरी टांग खींचने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते लक्की जी। पर सच बात तो यो है ना कि जिसे हम बड़े होते तो हमारा बचपना और खेल कूद ये सब पीछे छूट जाता है, तभी तो जिंदगी में समस्याएं बढ़ जाती है। अरे वाह बड़ो, तू तो बहुत ज्ञान की बातें कर रही से। ना लक्की जी, यो ज्ञान नहीं है, मैं ना कुछ सोच रही थी। आजकल घर में जो चल रहा है ना, उसकी वजह से रिश्तों में घनी खटास आ गई है, खासकर पति पत्नी के रिश्तों में। ताऊ जी और ताई जी, राणा भैया और पिंकी। इसलिए ना मन ने यो खेल खेलना है, इसमें सबने मजा आएगा और प्रज्ञा और वरदान को भी हंसने खेलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ आओगे मेरी मदद करने, या ऐसे ही बैठे रहोगे? चलो लक्की जी। ना जाने बड़ों के करने में लगी हुई से कहीं ये प्रज्ञा की समस्या और ना बढ़ा दे। क्या हुआ लक्की जी? चलो ना लक्की जी। चल चलिए।
अरे अब क्यों रुक गए? कुछ नहीं, तूने चलते चलते हाथ छोड़ दिया ना, तो इसलिए रुक गया।